सो अभी हम कोको कम्मी एतिया आसामीज ट्रेडिशनल पहले हमारा ये अब तो जानते हैं गामूसा, ये गामूसा से हम कोको को फेलिसिट करना चाहेंगे। ये आसामीज गामूसा है, स्पेशल है। और ये आसामीज टी है, आसाम टी। अब तो हमें ये चाय है आसाम टी। उसके बाद ये जापी, ये आसाम जापी, इसे कहते हैं जापी, जापी जापी यस, आसामीज जापी है ये। इसे भी रिस्पेक्ट में दिया जाता है। नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है और मैं अभी बुकान जी के साथ असम में हूँ। स्वागतम। धन्यवाद। स्वागतम तो आसाम। धन्यवाद। ओके, सो अपना সকলোৱে जाने आप मैं ये इंटरव्यू हिंदी में भी करूँगा, थोड़ा थोड़ा आसामीज, दोनों मिक्स होगा क्योंकि हमारा आसाम की लोग भी देख रहा है और पूरा इंडिया की लोग भी देख रहा है, इसलिए অসমীয়া तो कम हिंदी में भी बोलेंगे। सो মই আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, মই আপোনাৰ মস্কো এয়াৰপৰ্টত ৰাছিয়া যাওঁতে ছাডেনলি অকস্মাতে কোকোক লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। उनका वीडियो में पहले से मैं देखता था। उसके बाद मैंने इत्तेफाक से मॉस्को एयरपोर्ट में मिले थे, तब से हम लोगों का फ्रेंडशिप है। उसके बाद मैंने आसाम में बुलाया था, অসমত मैं मातिছিলোঁ, आसाम में बुलाया था आइए हमारा असम आसाम में। और आसाम में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मेघालय में भी है, आसाम में भी है, अरुणाचल बहुत सुंदर है। वो पहली बार आया है आसाम। सो पहला मेरा प्रश्न है, कैसा लगा आसाम में आके? शॉर्टली अगर बोलो, अगर कैसा लगा? थोड़ा सा बोलूँ तो सारे ऐसा लगा कि सारे लोग मेहमान नवाज हैं, क्योंकि नए लोग जो मुझे मिले वो चाहते थे मुझे देना गामूसा। मैंने सीखा है गामूसा, उसका उच्चारण है ये बहुत खूबसूरत असमीज़ स्कार्फ। और एक बार मुझे नागालैंड वाला गामूसा भी किसी ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लोग यहाँ पर बहुत मेहमान नवाज ये भी है कि यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं एक बार शाम को भी घूम रही थी, तो मतलब सुरक्षा ज़्यादा दूसरे शायद हिस्सों इंडिया के, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया। तो मुझे बहुत, और ऑफ कोर्स यहाँ पे प्राकृतिक यानी नेचर बहुत अद्भुत है। ओके, हम आसाम के बारे में और पूछेंगे, हाँ। बट आपके बारे में बहुत जानना चाहेंगे। आप वीडियो तो सभी पसंद करते हैं, इतना अच्छी तरह से आप हिंदी बोलते हैं, इतना लोगों को मज़ा आता है आप, और इंडिया की कल्चर को आप एक्सप्लोर करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, रसिया में आपका घर कहाँ है? मैं रसिया गया हूँ, कौन सी सिटी में आपका घर है? जो बाजपान का घर है वो छोटू शहर में है, जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में है। वोलगदा नाम उसका, वोलगदा। मगर वो बहुत छोटे, वहाँ पे जनसंख्या केवल 3.5 लाख, शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन 17 साल से शुरू मैं रहती हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में, क्योंकि जब राशन के बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वो दूसरे शहर जाते हैं पेरेंट्स से दूर रहना, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। तो इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग भी मेरा दूसरा घर है और बहुत मनपसंद। सेंट पीटर्सबर्ग आपका मनपसंद सिटी है? मैं गया हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। मैं विंटर में गया हूँ, मगर मैं समर में जाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर जगह है सेंट पीटर्सबर्ग का। जन्म हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच में। सिटी का नाम क्या है? वोलगदा, VOLOGDA, वोलगदा। ओके ओके, कभी जाने का सौभाग्य मिलेगा तो जाएंगे फ्यूचर में। ओके, सो इंडिया आप पहली बार कब आए थे और क्यों, किस लिए आए थे? पहली बार आए, मुझे याद है तारीख, ये था 16 अप्रैल 2021। और क्यों आई? प्यार में फंस गई, मतलब दोनों हम फंस गए। प्यार मोहब्बत वाली बात है। क्योंकि मुझे मिला आदमी जो राशन में काम करता था, वो इंडियन पंजाबी था। वो राशन में था? एक्स मेरा, यस हाँ, वो राशन में काम करता था। फिर हमने निश्चय किया कि हम दोनों जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी भी सीखने लगी। ऐसे नहीं आप शायद सोचेंगे मैं प्यार के लिए वो हिंदी सीखने लगी। मैं उस समय काफ़ी पागल थी, वैसे अभी भी पागल हूँ, पर उस समय मैं काफ़ी जवान भी थी, 21 साल की थी मैं। तो मैं बॉलीवुड में नोरा फतेही से काफ़ी उत्साहित थी। आप जब इंडियन आपका जो बंदा मिले थे उनसे जान पहचान, उससे पहले से आप नोरा फतेही को जानते थे? क्योंकि मुझे बेली डांस करने का बहुत शौक था उस समय, और मैंने सोचा उस बार मैं जाऊंगी इंडिया और मैं जाऊंगी बॉलीवुड में मशहूर बेली डांसर बनूंगी। इसलिए शायद ज़्यादातर इसलिए मैं सीख रही थी हिंदी, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होता था कि बस सीखना है, क्योंकि बेली डांस करना कुछ अजीब इंडिया जाना है। हाँ, इंडिया जाना है। और ये सोचा कि फिल्मों में भी काम करना है, ऐसा कुछ सोचता था?
था क्या सोचा बॉलीवुड था, फिल्म में? हाँ, बॉलीवुड के सोचा। बारे में आपको पता होगा, हिंदी फिल्मों के पता बारे में था, सोचा था। सोचा था। सो ऐसे ही आपने हिंदी सीखा था हाँ। पहले, और पहली बार आया था 2021 में। 21 में, हाँ। और ये जो आपका पहले वाला जो आपका बॉयफ्रेंड था उसके साथ 2020 से हम साथ थे, सितंबर ओके सितंबर से, ओके ओके ओके। सो पहली बार 2021 में आप इंडिया आए थे। हाँ। ओके, उसके बाद हिंदी आपने सीखा है, हिंदी आपने सीखा, मगर कहाँ से सीखा है? रशिया में हिंदी सिखाते हैं क्या? राशिया सिखाते से, हैं क्या? हाँ सिखाते, रशियन क्योंकि सब टीचर होता है क्या? हाँ, रशियन टीचर जो जिसके पास एजुकेशन प्रॉपर हिंदी प्रोफाइल कुछ ऐसे, मतलब हिंदी वो अच्छे से सिखाते हैं। इसलिए वहाँ पे विश्वविद्यालय में थे कोर्सेज, और मैं और कई और लोग वहाँ पे जाते थे। हम कई लोग थे, सिर्फ मैं नहीं, शायद मेरे अलावा और 4 लोग थे। और हम सीख रहे थे और हमको सिखाया जाता था शुद्ध हिंदी टेक्स्ट से। वहाँ पे हमको बोला जाता था हमारी अध्यापिका कि हम यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलते हैं, बाजारी हिंदुस्तानी नहीं। इसलिए मुझे आदत है शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग। तब से मुझे याद है। जब मैं कभी इंग्लिश सब बोल लेता हूँ, इनसे बात करेंगे, ये हिंदी में बोल लेते हैं, ये चिकन नहीं है, मुर्गा है। मुर्गा ये चिकन नहीं है, मुर्गा है। उसके बाद कितने महीने लगे हिंदी सीखने में? काफ़ी 6 लगे बेसिक सीखने में। फिर उस आदमी के साथ बात करके लिविंग में हम रहते थे, तो भी अगर हर रोज़ तुम हिंदी में कोशिश करते हो बोलना, हालांकि मैं इंग्लिश में ज़्यादातर बोलती थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती थी, फिर भी थोड़ी सी आदत हो जाती है। और तब जब इंडिया आई तो बिल्कुल सब कुछ बोलना पड़ता, क्योंकि रिक्शा वाले के साथ, दुकानदार के साथ, हर के साथ हिंदी में बोलना। इसलिए आप जितना भी सीखो, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तब तक नहीं बोलोगी ना, तब तक आपका ये पॉलिश नहीं होता। सो आप दुकानदार के साथ बोले, आप रिक्शा वाले के साथ बोले, आप मेट्रो में बोले, ट्रेन में बोले, फ्लाइट में बोले, ऐसे आपका ज़्यादा हिंदी अभी आ गया। अभी कितना % हिंदी आप आ गया? 100%? मुझे लगता 100 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 90% मुझे हिंदुस्तानी गाली भी आती है सब। मेरे से भी अच्छा हिंदी बोलती है। हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि मैंने देखा आप एक दिन आपका अगर जिम मिस हो गया, और एक दिन 1 चम्मच से ज़्यादा ये चीज़ खाना है, मुझे 2 चम्मच नहीं खाना, 1 चम्मच ही खाना है। हाँ, क्यों ऐसे? कब से? आप जब बचपन से ही ऐसा थे कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है? राशन औरतों पे थोड़ा सा ज़्यादा ताकत डाल जाते हैं बचपन से कि खूबसूरती, क्योंकि हाँ, औरतों की जनसंख्या राशन में ज़्यादा है, जैसे इंडिया में आदमियों की जनसंख्या, और यहाँ पे इंडिया की औरतें इसलिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और राशा, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिल्कुल, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा फिट ना होंगी तो क्या ही होगा मेरा। मुझे मेरा ये नहीं, बड़े नहीं मिलेगा। बड़े का मतलब पता है ना? ग्रूम। सो क्या होता है, अभी तो मिल गया आपको। हाँ, अभी तो मिल गया, पर इंडियन मिल गया। मुझे डर है कि अगर मैं थोड़ा सा फिट ना हूँ तो कहीं वो मुझे प्यार करना ख़त्म ना करे, तो मुझे करना पड़ता है हमेशा। इतना कस कहते हैं आप? कॉन्फिडेंस कम है इसलिए शायद। रशिया में ऐसा होता है क्या? रशिया में थोड़ा लड़की लोगों को थोड़ा अच्छी तरह से होना चाहिए, फिट रखना चाहिए। हाँ, वो होता है क्या? यस, वहाँ पे लड़कियाँ सब बहुत ज़्यादा जिम जाती है, लड़कियाँ बहुत सैलून्स जाती है, खुद को सुंदर रखते हैं, खुद को सुंदर। और आदमी ऐसे ही ठीक है, और अगर वो कुछ भी नहीं करता है, वो काफ़ी मोटा भी है, उसको मिलेगी उसकी औरत, क्योंकि राशि की जनसंख्या औरतों की ज़्यादा है, तो आदमी वहाँ पे ऐसे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, दोनों के समान ये होना चाहिए। मैं भी हाँ, बट ओके। रशिया में गया हूँ मैं, साइबेरिया भी गया हूँ, -6 डिग्री में। रशिया का क्लाइमेट अलग है, ठंड में बहुत ठंड, -30। साइबेरिया तो मैंने -60 भी मैंने महसूस किया। और यहाँ पर गर्मी में बहुत बड़ा गर्मी, और ठंडी में ठीक ठाक। दिल्ली में तो थोड़ा ठंड पड़ता है, सर्दी में थोड़ा ठंड पड़ता है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, माफ़ कीजिए। सो मैं पहले बोल लेता हूँ। सो यहाँ का क्लाइमेट रशिया जैसा नहीं है। सो कैसे आप मैनेज किया आपने? यहाँ बहुत गर्मी होता है, रशिया में तो इतना गर्मी नहीं होता था ना? रशिया में ऐसे नहीं। वैसे सबसे मुश्किल जो मेरे लिए है ये मई और जून दिल्ली में, बाकी ठीक। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ, उदाहरण के लिए इस साल में मई और आधा जून रशिया में थी। हालांकि बस ऐसी में रहना, मई और जून में बाहर कम निकलना,
घूमना पैदल बिल्कुल नहीं, ये 2 महीने तो मतलब बंद तुम रहते हो। लेकिन मैं अभी निश्चय करूँगी कि अगले आने वाले सालों में मैं कहीं बाहर की यात्रा योजना किया करूँगी जहाँ पे क्लाइमेट सही है, जैसे असम असम में क्लाइमेट बैलेंस रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। ठंडी में इतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। सो यहाँ का क्लाइमेट यहाँ अच्छा, ये हिमाचल बहुत राशन हिमाचल हो गया, हाँ, मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, पहाड़ी जगह। हाँ, सो अभी अब रशिया आना जाता होता है कब कब, कितने महीने बाद या कैसा आना जाना? ज़्यादातर मैं 10 महीने इंडिया में रहती हूँ, 2 महीने रशिया में। हाँ, एक बार मतलब सर्दी के समय है और मैं और दूसरी बार गर्मी के समय में, गर्मी के समय में ज़्यादा, सर्दी के समय में बस नववर्ष मनाने, तो 2 बार साल में। 2 बार साल में। हाँ। मैं चाहूँगा कि यूट्यूब का जर्नी, अपने यूट्यूब का चैनल कब खुला, कैसे यूट्यूब का ये ब्लॉग बनाना कैसे ये आपको मन में आया कि मैं यूट्यूब में मुझे आना चाहिए, कब से? बोलती थी उनको कि मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसे, वैसे मेरे पास कम स्किल्स है, कम हुनर है, लेकिन ये हुनर है बोलना कुछ दिलचस्प तरीके से लोगों के सामने, तो इसलिए वो भी ये समझता था और वो मुझे बहुत ऐसे इंस्पायर करता था। इंस्पायर पता नहीं कैसे हिंदी में बोलना, मतलब करता था इंस्पायर कि करो। और एक बार 9 मार्च 2023 मुझे याद है तारीख कि मेरी पहली वीडियो आई, क्योंकि तब हम वीडियो साथ गए ऋषिकेश होली मनाने और फिर उसके बाद देहरादून। 2 दिन 2 ट्रिप्स 2 यात्रा थे और उन यात्राओं की मैंने खोला अपना चैनल। असम के बारे में आपने बोल दिया, फिर भी आपने बोला कि असम थोड़ा सेफ लगा। हाँ, असम अलग जगह से कुछ थोड़ा सेफ लगा। आपने रात को भी घूमा, अकेले घूमा। अकेले घूमा। कैसा लगा रात का माहौल कैसा? ये तो इतना बड़ा सिटी भी नहीं है गुवाहाटी, दिल्ली जैसा बड़ा नहीं है मुंबई। आप मुंबई गए हैं क्या? अभी तक नहीं गए है। सो कैसा डिफरेंट लगा सेफ्टी के हिसाब से आपको? वैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिल्ली में मैंने कभी ऐसे महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि मैं ज़्यादातर साउथ दिल्ली में ही रहती हूँ। वो थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा सा सुरक्षित। हालांकि ऑफ कोर्स मुझे बाहर में 8 बजे के बाद अकेले नहीं जाती हूँ, अगर जाती हूँ तो सिर्फ मॉल में और वापस। मुझे अब मेरा अनुभव नहीं था रात को अकेले जाना, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ देखा कि कुछ अनसेफ है, लेकिन बस मुझे मना किया जाता है। यहाँ पे हाँ मैंने देखा कि बहुत औरतें घूमती हैं, इसलिए मैंने भी सोचा मैं हर जगह में एक्चुअली अच्छा और बुरा आदमी हर जगह रहता है। हाँ। वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आसाम हाँ, हर में परसेंटेज वाइज ज़्यादा कम है। हाँ। वही बात है। और अभी आसाम में आपको 2-3 जगह आप गया, मेरे साथ भी गया। हाँ। बहुत 2-3 जगह आपको बुलाया, अच्छी तरह से आपको सम्मान दिया। सो कैसा लगा ये आपको? आसामीज गामूसा दिया, ये दिया, ये कैसा लगा आपको? ये बिल्कुल और बहुत लोग आपको पहचानते हैं, आपका वीडियो मैंने देखा हुआ है, आपके साथ सेल्फी खींचता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ये वो है जो मैं राशा में कभी नहीं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि राशन लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, खुद में थोड़ा सा फोकस, ये बस मेंटेलिटी का फ़र्क है। इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अजनबी लोग जो मुझे पहली बार देखते हैं वो भी इतने खुश है मुझे देखते हैं और वो मुझे गमूसा पहनाते, मतलब मेरे संस्कृति के लिए बिल्कुल अलग चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहमान नवाज। और एक बात असम के लोग जानना चाहेंगे, ऐसा मैंने आपसे जब मिला, मैंने बोला मैं असम से, उससे पहले आप असम के बारे में जानते थे? जब हमने वो कोर्स लिया, मैं और दूसरे लोग सेंट पीटर्सबर्ग में, हाँ, हिंदी भाषा का कोर्स सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे हमको कोर्स के बीच हमको बताया भी जाता था हिंदुस्तानी ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास और संस्कृति के बारे में। तो भूगोल में वहाँ पे बताया जाता था अलग अलग स्टेट्स, मगर तब मुझे सिर्फ ये पता था कि असम में असमीज़ चाय मशहूर और कि असम उत्तर पूर्व में है। और मैंने पता नहीं क्यों मैंने सोचा असम में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, हालांकि बाद में मैंने गूगल में देखा कि हिंदू, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था। हाँ, मगर असम टी के बारे में आपने पढ़ा था? हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। वो रशिया में, मुझे साइबेरिया में भी मिला था। हाँ, इतना दूर भी मिला था असम टी। और असम में आपका एक 1 हॉर्न वाला राइनो, आपका तो टाइम नहीं मगर काजीरंगा जा सकते थे। सो राइनो वो उसके लिए भी असम फेमस है, 1 हॉर्न राइनो। उसके बाद बहुत सारा है असम का। रिसेंटली एक आपको मैंने दिखाया, असम का जो बिहू है बहुत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। एक साथ 15,000, आई थिंक मैं थोड़ा भूल के, 15,000 डांसर बिहू डांस अलोंग विथ 1 स्टेडियम,
इन फ्रंट ऑफ आवर पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, और वो गमूसा पहन रहे यस हैं। यस। और मेघालय भी बहुत सुंदर है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। हाँ। अरुणाचल भी आपको जाना मन है, बाद में आइए, अच्छी जगह है, हम घुमाएंगे ज़रूर। और उसके बाद हिंदी फिल्में देखते हैं आप? बहुत कम। बहुत कम। नहीं। कितने देखे? एक दो, ना ज़्यादा? नौ ज़्यादा, शायद 20-30। 20-30। हाँ। किस हीरो का मूवी आपको पसंद है? ऐसा कुछ कोई पसंदीदा हीरो है? आमिर खान। आमिर खान। और महिलाओं में से आलिया भट्ट, दीपिका। आलिया बहुत सुंदर, भट्ट, हाँ। दीपिका बहुत सुंदर है। हाँ। और नौरा फतेही डांस, ये तो मेरा नौरा फतेही का आप क्रेजी है ना नौरा हाँ, फतेही के लिए? थी एक समय में तो बहुत क्रेजी थी। दिलबर दिलबर। सो उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपका सिंगर कौन है? आप हिंदी गानों में आप सिंगर यो कौन को? हनी सिंह। ये हनी सिंह। हनी सिंह को पसंद करते हैं? हाँ, और अरिजीत सिंह को भी पसंद? अरिजीत सिंह को, हाँ, जब ऐसे रोमांटिक गानों का मिजाज है। ओके। और लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा, आप रिसेंटली वेस्ट बंगाल आए थे? वेस्ट बंगाल, हाँ। कोलकाता से आप उसके बाद दिल्ली से लेके उसके बाद आसाम आए। आप किस स्टेट में जाना चाहेंगे? कौन सी स्टेट में आप जाने का मन है? आपका तो फैन पूरा आसाम में है, सॉरी पूरे इंडिया में है। मैं हमेशा जब मैं बोलती हूँ मेरी योजना फिर ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी मैं बोलूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी टिकट तो नहीं लिया, मगर योजना किया कि मैं बिहार पटना जाऊँगी, क्योंकि जब मैं स्टेटिस्टिक्स अपने यूट्यूब का स्टेटिस्टिक देखती हूँ, वहाँ पे अलग अलग रीजन नंबर 1 कहाँ से मुझे ज़्यादातर सब्सक्राइबर देखते हैं, दिल्ली, दूसरा नंबर 2 पटना बिहार, नंबर 3 असम गुवाहाटी। मुझे भी विश्वास नहीं था क्यों, पर हाँ असम गुवाहाटी नंबर 3, इसलिए मैं सोचती पटना। बिहार वालों तैयार हो जाओ। बिहार पटना। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे ये इंटरव्यू करके, और आपने इतना टाइम इस इंटरव्यू में दिया, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू करके? अच्छा लगा, थोड़ा सा। आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं है इंटरव्यू करके? अच्छा लगा, थोड़ा सा अपनी यादों में अच्छा लगा फिर से जाना, जैसे सब कुछ शुरुआत हुआ तो अच्छा लगा। धन्यवाद। ठीक है, और सो थैंक यू सो माच। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু कितना कब लगा से कमेंट करिए, और चैनल तो सब्सक्राइब करिए। हिंदी में भी बोल देता हूँ, आप लोगों को मेरा ये इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोको जी का भी चैनल है, कोको इन इंडिया, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ओह माय गॉड, रुकिए, और ये लाइए, ये नहीं, ये वाला लाइए, इसे मैं दिखाऊंगा। ये मशहूर असम में मशहूर है गामूस, ये जापी। जापी।